बड़ा बड़ा पेड़ पे ते 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 टोकरी फिर दूसरा पेज खोलो दूसरा ये क्या है दाल 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 अले अले देले देले अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं जी आप सब। मैं बहुत सारी छुट्टियों हाजियों के बाद फिर से हो गई हूँ जी हाजिर। अच्छा, छुट्टियाँ भी होती रहती हैं, मेरी बहुत सी वीडियो नहीं आ रही होती और मैं ना गैर हाजिरियाँ भी करती रहती हूँ, तो उसके लिए है जी सॉरी। क्योंकि बाज़ों का टाइम नहीं मिलता, इतनी रूटीन हो जाती है ना, बिज़ी बिज़ी और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन कि उसमें ना टाइम नहीं निकाल सकती हूँ। वीडियो बना भी लूँ तो उसको एडिट करने का टाइम कभी मेरे के पास नहीं होता, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और कभी मेरे पास नहीं होता है वीडियो बनाने का टाइम। तो ये है कल असर का टाइम, और मैंने सोचा कि ना सेन धो लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे सेन में नहीं धो सकी थी। अच्छा, दिन में पहले मशीन लगा रही थी और शाम में चूँकि मैं फ्री हो गई थी असर के टाइम, तो मैंने सोचा कि ना सेन धो लिया जाए। अब मैं लगा रही हूँ वाइपर, और मेयर साहब बना रहे थे मेरे पास खड़े होके, यानी गपशप कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो मौसम खैर वैसे गर्म का गर्म ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ना बंदा, हम जैसे औरतें और बच्चे हैं घर के अंदर रहते हैं ना, तो अंदर में इतनी रूम्स के अंदर और घर के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी ना फ़ील नहीं होती। प्लांट्स को भी हमने साथ साथ ही पानी दे दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी ना तो फूल नहीं लग रहे ज़्यादा, वरना ये प्लॉट में ना इतने इतने इस कदर फूल होते थे हमारे ग्रासी प्लॉट में कि देख के ना लगता था कि फूल ज़्यादा हैं और पत्ते बहुत कम हैं। लेकिन आजकल ना फूल बहुत कम है, इंतहाई कम है, बस दो दो चार चार ही लग रहे हैं पौधों के ऊपर, और बस ज़्यादा नहीं लग रहे। खैर, मैंने ना सारे पत्ते वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ, साथ ही साथ शावर कर लेती हूँ पहले सारा पाइप के साथ, और इसके बाद ना सेंध धोती हूँ, ताकि सारे जितने भी पत्ते होते हैं उनके ऊपर डस्ट वगैरह तो ख़त्म हो जाए। ये है जी बेल। पहले ना कुछ दिन पहले शिद्दत से आंधी आई थी, तो इस बेचारी के भी ना अक्सर अक्सर फूल गिर गिर के ना ख़त्म हो गए थे। तो खैर अब फिर से ना मौसम अच्छा हो गया, तो हाँ जी, सेंध होने के बाद फिर मैंने बना ली थी मिल्क शेक। पहले सोच रही थी कि चाय बनाऊँ, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को भी मिल्क शेक देती हूँ, उसके एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, और बच्चों के लिए तो चाय मैं सर्दियों में मेरे को देती हूँ 2 टाइम चाय। अलबत्ता गर्मियों में तो हमारे घर में ना मेहर के लिए सिर्फ़ 1 टाइम चाय होती है। हम खैर हस्बैंड वाइफ़ फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों टाइम चाय पीते हैं। ये सारा काम करने के बाद ये फिर है जी आज का व्लॉग। यानी आज दोपहर में जब मैं प्याज वगैरह कट कर रही थी, मैंने सोचा कि ना आज बॉयल राइस बना लिए जाएँ और बना ली जाए साथ दाल, क्योंकि काफ़ी दिनों से चिकन बन रहा था और सब्ज़ियाँ बन रही थी, तो मैंने सोचा कि काफ़ी अर्सा हो गया दाल नहीं बनी, तो दाल बना लेते हैं। खैर, हर किसी का अपना एक तरीका होता है, और उसी तरह से मेरा भी एक अपना ही तरीका है। जब मैं दाल बनाती हूँ तो उसका यही कोशिश करती हूँ कि ना उसमें स्पाइसेस जो हैं वो थोड़ा अच्छा तरह यानी दोश हो के दाल डाल के उसमें अच्छे अच्छे वाले स्पाइसेस डाल के, यानी पिसा वगैरह मसाला, खुश्क धनिया, यानी कसूरी मेथी, और ये सारी चीज़ें ज़रूर डालूँ। उसके साथ साथ मैं चिकन क्यूब भी डालती हूँ, क्योंकि जब हम बॉयल राइस के साथ सर्व कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर यम्मी सी और मज़े की दाल होगी, तभी खाने में मज़ा आएगा ना। और इसके साथ साथ मैं कभी सैलड बना देती हूँ और कभी रायता बना देती हूँ। मेरे घर में ये जो दाल है ना बहुत शौक से खाई जाती है। टमाटर वगैरह कट करके तो उसको ना प्रेशर लगा लूँगी, और उसके बाद फिर वही जिस तरह से कि तड़का लगा के और वो राइस बॉयल कर लिए जाते हैं। तो मेहर की भी फ़ेवरेट है। वैसे ना हमारे घर में मेरे हस्बैंड और बहन ना बिल्कुल भी दाल इस तरह से लाइक नहीं करते कि इसके साथ चपातियाँ बना ली जाएँ या पराठे बना ली जाएँ। ये कहते हैं कि नहीं, अगर दाल बने ना तो उसके साथ राइस बॉयल कर ली जाए। मेरी कोशिश यही होती है कि चलो जो घर वाले शौक़ से खाते हैं ना वही चीज़ बनाएँ, क्योंकि इस तरह से ना मेरा काम डबल हो जाएगा। अगर मैं इनकी शौक़ से हट के कुछ कुक कर लेती हूँ ना, तो इनका ये होता है कि ये क्यों है और ये क्यों बनाया है, और सेकंड टाइम में ना इन्हें कुछ और चाहिए होता है। तो इस तरह से मेरा काम भी डबल हो जाता है कि एक दफ़ा कुकिंग करें और फिर सेकंड टाइम फिर कुकिंग करें। तो मेरी यही कोशिश होती है कि चलो जो ही शौक़ से खाते हैं ना वही मैं इनके लिए कुक कर लूँ। तो मैं जी अब इसको दाल को लगाने वाली हूँ तड़का, और फिर इसके बाद राइस बॉयल करेंगे। बस सब्ज़ मिर्चें भी आपको नज़र आ रही हैं मेरे कुकर में। सब्ज़ मिर्चें भी डाल लेते हैं, अगर किसी को थोड़ा चाहिए होता है टेस्ट इसका तो वो खा लेते हैं, नहीं चाहिए होता तो स्किप कर देते हैं। तो बस तड़का लगा रही थी, और साथ में फिर आटा आटा इसलिए गूँध रही हूँ कि शाम को ना जब मैं दोपहर में हम सब सो जाते हैं, सो के उठते हैं ना,
बहुत सुस्ती सी हो रही थी, मुझे तो इतनी सुस्ती हो रही होती है ना। फिर मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर और रूटीन के छोटे मोटे काम होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जितने काम मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ ना, या दोपहर तक कर लेती हूँ, तो वो सबसे अच्छा होता है। तो ये मैं आटा गूँध रही हूँ। आटा इसलिए ज़रूरी था कि शाम में अगर मैं रोटी खाऊँ या कोई भी रोटी खा ले, नहीं भी तो नाश्ते के लिए तो आटा चाहिए चाहिए होता है ना। तो आटा मैं फ्रिज में हर वक्त यानी मेरा गूँधा हुआ रहता है, चाहे राइस बनाएं चाहे कुछ बनाएं, क्योंकि नाश्ते के लिए तो आटा ज़रूरी है ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि चले ना आटा गूंद के रख देंगे तो ये एक होगा कि ना काफ़ी सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो एक बर्डन सा होता है मेरे, तो कोई भी काम रह जाए ना और कुछ भी हो तो मुझे ना एक होता है कि नहीं ये भी करना है ये भी करना है, और जब तक मेरे सारे काम ख़त्म ना होना मुझे सुकून नहीं आता। बस दाल बहुत मज़े की बनी थी और फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया, बहुत मज़ा आया। शाम में ना ये एक बास्केट है जो मैंने गैलरी में हैंग की हुई है, इनमें फ्लावर्स रखे हुए हैं, तो इसमें ना वो भेड़ आ गई थी बहुत सारी ना, उन्होंने अपना घर बना लिया था। तो हमारी नज़र पड़ी, फिर मेरे हस्बैंड आए हुए तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं ये स्प्रे कर दे, वो जो अक्सर मॉस्किटोज़ वगैरह और लिज़र्ड पे करते हैं ना, वो स्प्रे कर देते तो इससे ना भेड़ें मर जाती हैं, वरना तो हमें हाथ ही ना लगाने देती। जी बस मैं सो चुका था टाइम मगरिब के टाइम, और हमने पी थी चाय। तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।